गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था कि जनसंख्या का जो जन समूह है, एशियाई जन समूह की बात की थी। किसकी? एशियाई। अब यूरोप जन समूह की बात करेंगे। यूरोप जन समूह टॉपिक है अपना, यूरोप जन समूह। जो एशियाई जन समूह था वो 3 भागों में बटा हुआ था। पूर्वी एशियाई, दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई। ये क्षेत्रों की बात थी। एशियाई जन समूह की विशेषता थी कि ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जन समूह है, सबसे बड़ा जन समूह है, कृषि प्रधान जन समूह था और जो जमाव की जो स्थिति थी वो थी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। समस्या थी कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने की समस्या थी और उसमें बेरोजगारी, गरीबी आदि की समस्याएं देखी गई थी। दूसरा है यूरोप जन समूह। यूरोप जो जन समूह है दूसरा सबसे बड़ा जन समूह माना गया है। यह जन समूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। कितने डिग्री? 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। वो था 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। उत्तरी अक्षांश। दूसरी स्थिति ये है क्योंकि 40 डिग्री और इनके मध्य में 45 से 55 डिग्री के मध्य में, इनमें है 45 डिग्री से 55 डिग्री के मध्य में कोयला पेटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोयला पेटी श्रृंखला। कोयला पेटी पाई जाती है या कोयले की श्रृंखला पाई जाती है। इन कोयला पेटी या कोयले की श्रृंखला के कारण इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या का जमाव पाया गया है। औद्योगिक क्रांति हुई, ये औद्योगिक शक्ति का संचार हुआ क्योंकि कोयला उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति का स्रोत है। जन समूह में 70% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यूरोपीय जन समूह है, ये विकसित जन समूह माना गया है। शहरी जनसंख्या नगरों में अधिक विकास हुआ है। इस जन समूह की जो अवस्था है उच्च घनत्व होते हुए भी जनसंख्या यहाँ की स्थिर मानी गई है। यूरोपियन जनसमूह दूसरा सबसे बड़ा जन समूह है। दूसरा सबसे बड़ा जन समूह है। यह जन समूह 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है क्योंकि 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से
60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य कोयला पेटी पाई जाती है। पाया जाना है। इन अक्षांशों के मध्य जब कोयला पेटी पाई जाती है तो यहाँ जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव होता है। जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव होता है क्योंकि इन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां अधिक विकसित हुई हैं। औद्योगिक इकाइयां अधिक विकसित होने का कारण है कि उद्योगों को शक्ति का साधन उपलब्ध होना है। कि इनको शक्ति का जो साधन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुआ है। शक्ति का साधन औद्योगिकरण होने के कारण इन क्षेत्रों में नगरीय विकास अधिक हुआ है। यहाँ नगरीय विकास अधिक हुआ है। नगरीय विकास अधिक होने के कारण नगरों की 70% से अधिक जनसंख्या 70% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और यहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक होने के कारण भी जनसमूह की जनसंख्या स्थिर है। यूरोपियन जनसमूह की जनसंख्या स्थिर बनी हुई है। बने होने का कारण यही है बने हुई है। इसी कारण जनसंख्या घनत्व समान रहता है। कोई स्थिति नहीं देखी जाती जनसंख्या घनत्व अधिक हो रहा है या कम हो रहा है। यहाँ जनसंख्या घनत्व की स्थिति बिल्कुल समान है। इसके जो क्षेत्र हैं इस क्षेत्र की बात करते हैं। इस जनसमूह के क्षेत्र यानी यूरोप जनसमूह के क्षेत्र ये रूस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी। रूस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली, नीदरलैंड,
हंगरी, नीदरलैंड, हंगरी, पोलैंड, बेल्जियम, चेको स्लाविया, चेकोस्लाविया और हंगरी, इन क्षेत्रों में यूरोपीय जनसमूह का जमाव पाया जाता है। अब बात आती है जो यूरोपीय जो जनसमूह है उसका स्थिति क्या है, उसकी विशेषता क्या है। देखो, सबसे बड़ा जनसमूह एशिया जनसमूह, तो बात करते हैं यूरोपीय जो जनसमूह है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। संपूर्ण रूस सहित यहाँ 74 करोड़ जनसंख्या केंद्रित है और 75% यूरोपीय जनसमूह में निवास कर रही है। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। इस जनसमूह में लगभग 70% जनसंख्या नगरीय पाई गई है। कितनी है? 70% जनसंख्या नगरीय है। विशेषता, विशेषताएं पहली ये है एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह है। दूसरा बड़ा जनसमूह है। दूसरी विशेषता है संपूर्ण रूस सहित, इसका मतलब है कि रूस एशिया और यूरोप के दोनों भागों में फैला हुआ है। उसकी जो संपूर्ण स्थिति है उनकी बात करते हुए रूस सहित 74 करोड़ जनसंख्या यहाँ निवास करती है। कितनी करोड़ है? 74 करोड़ जनसंख्या निवास केंद्रित है, जिसका 75% भाग यूरोप जनसमूह में निवास करता है। तीसरी स्थिति ये है कि जो जनसमूह है इनमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है। यानी इस भाग की जो जन्म दर की स्थिति है और मृत्यु दर की स्थिति दोनों ही कम बनी हुई है। ये विकसित होने के प्रमाण है। इस जनसमूह की लगभग 70% जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। नगरीय भागों में 70% लगभग जनसंख्या निवास कर रही है। तो हम बात कर रहे थे महाजनसमूह की। तो महाजनसमूह की स्थिति ये है जहां जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है, एक सघन जनसंख्या के रूप में जमाव पाया जाता है, उसे महाजनसमूह कहते हैं। एशियाई जो क्षेत्र है यहाँ जनसंख्या का जनसमूह अधिक है, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण ये जनसमूह काफी स्थिति में पहुंच चुका है।
इसके बाद यूरोपीय जो जनसमूह है ये कोयला पेटी होने के कारण अधिक विकसित हुआ है, क्योंकि लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो गए, औद्योगिक क्षेत्र विकास हो गया और नगरीय क्षेत्रों में इस जनसमूह का विकास काफी देखने को मिला है। अब बात करते हैं अमेरिकन जनसमूह की। अमेरिकन जनसमूह, अमेरिका जो समूह है जो उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का उत्तर जो पूर्वी का हिस्सा है, इस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। ये 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी दिशांतरों के पास पाई गई है और 30% जनसंख्या 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के लगभग पाई गई है। क्योंकि इस क्षेत्र में भी औद्योगिक विकास हुआ है, यहाँ भी अनेक स्थितियों में अनेक क्षेत्र पनपे हैं जो एक विकास की स्थिति को आयाम प्रदान करते हैं। अमेरिका का तीसरा जनसमूह है, सबसे विकसित जनसमूह माना है अमेरिका के जनसमूह को। अमेरिका का जो जनसमूह है मैक्सिको में, ग्वाटेमाला में और क्यूबा के क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास कर रही है।